गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर। और यहाँ पर आज जानेंगे जो क्लास 11th का हमारा है मेरे प्यारे बच्चों प्राणी जगत। ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपको सभी चैप्टर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे वॉच करके वहाँ से एक प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय 4 है, लेसन 4 है प्राणी जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम, यानी कि एनिमेलिया किंगडम है हमारा प्राणी जगत। क्या होता है इसके बारे में इसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। अगर ये देखें तो ये एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए है। नीट का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपके लिए 100% श्योर है, गारंटी के साथ कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो ये नीट उट की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आप पढ़िए, आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी से जरूर जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं प्यारे दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूँगा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 इन हिंदी में मीडियम वालों के लिए कि परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन पहला हेडिंग हम लोग जानेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। अगर जंतु जगत के सदस्य देखिए, वही प्राणी जगत में जंतु जगत एक ही है, तो जंतु जगत के सदस्य अचरजकारी व विशाल विविधता प्रदर्शित करते हैं। जो जंतु जगत होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या प्रदर्शित करते हैं, विविधता प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर अगर विटेकर ने देखें तो विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो हमारे जंतु जगत वे थे जिसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिकी परपोषी जंतुसम पोषण करने वाले जंतु होते थे। उन्हीं को हम लोग जंतु या फिर जीव जंतु कहते थे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा लिखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जंतु जगत के प्राणी बहुत अधिक विविधता दर्शाते हैं। और किस प्रकार से? रंग, रूप, निवास और स्थान। अगर देखें तो कुछ जीवों का रंग रूप अलग होता है तो कुछ जीवों का रंग रूप अलग होता है। तो हर का देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो रंग रूप अलग अलग होता है। कुछ जीव अगर देखें उन बहुत विशाल प्रकृति के होते हैं, तो कुछ जो जीव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही लोही होते हैं। तो कुछ छोटे जीव होते हैं, कुछ का निवास स्थान जल में होता है तो कुछ अपना स्थल पर ही करते हैं। तो ये सब इनके विविधताएं हैं। वहीं पर अगर इनकी एक जीव जंतु के बारे में एक परिभाषा देखें तो एक प्यारा सा परिभाषा है विटेकर के अनुसार। किसके अनुसार? विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की दृष्टि से विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण दृष्टि से अगर देखें तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी जंतुसम पोषण वाले जीव जंतु कहलाते हैं।
तो जंतु किसे कहते हैं? तो अगर व्हिटेकर के 5 जो जगत वर्गीकरण किए थे तो उसमें जंतु किसको कहते हैं? जो जंतु होते हैं वो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी जंतु संपोषण करने वाले जीव होते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर कोशिका स्तर के आधार पर देखें तो कोशिका स्तर पर जंतु कोशिका स्तर पर जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय क्या जीव हैं? जिसमें विशिष्ट कार्य संपन्न करने हेतु विशिष्ट ऊतक व अंग पाए जाते हैं। विशिष्ट ऊतक वो क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं, ठीक ना। जो जीव स्तर पर सभी जंतु प्राणी जंतु सम पर पोषण प्रदर्शित करते हैं। जो देखिए अगर अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। जीव स्तर पर सभी जंतु स्तर पर सभी जो जंतु प्राणी होते हैं, अगर इनकी देखें तो जंतु सम परपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। जंतु सम परपोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। जंतु सम परपोषी पोषण को ये लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर देखें तो आज 12 लाख से अधिक जंतु प्रजातियों की पहचान व नामकरण हो चुका है। अगर देखें तो आज तक लगभग 12 लाख से अधिक जंतु प्राणियों की पहचान व उनका नामकरण भी किया जा चुका है। अब हमारा आता है वर्गीकरण का आधार। हेडिंग क्या आएगी? वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का आधार। अगर वर्गीकरण का आधार देखें तो वर्गीकरण का आधार बहुत सारे प्रमुख इसके आधार है। पहला संगठन के आधार पर, दूसरा सममिति का प्रकार के आधार पर, अगला शरीर योजना के प्रकार के आधार पर, देह गुहा के प्रकार के आधार पर और खंडी भवन आदि के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे जंतुओं के
वर्गीकरण के लिए जीव विज्ञानी विभिन्न मापदंडों का प्रयोग करते हैं। जो जीव विज्ञानी होते हैं बहुत सारे मापदंडों का इसमें प्रयोग करके उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक ना। और जंतु वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। उन प्रमुख आधारों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कौन कौन से होते हैं। पहला तो संगठन के आधार पर, पहला किसके आधार पे, पहला जो होता है वो संगठन के स्तर पर, ठीक ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों सममिति का प्रकार के आधार पर, सममिति का प्रकार के आधार पर भी इनको बांटा जा सकता है। और किसके आधार पर, तीसरा देखें तो शरीर योजना का प्रकार, शरीर योजना का प्रकार के आधार पर। और चौथा जो है खंडी भवन या फिर देह गुहा का प्रकार के आधार पर। और पांचवा खंडी भवन आदि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला मैंने क्या बताया, संगठन स्तर के आधार पर। तो हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों रहेगी, हेडिंग क्या रहेगी, संगठन स्तर के आधार पर, संगठन स्तर के आधार पर, ठीक है ना। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सभी जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं, और लेकिन इनमें शरीर का संगठन स्तर के आधार पर अनेक प्रकार का होता है, और जिनके प्रमुख संगठन हम लोग निम्नलिखित प्रकार के जानेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको बस इतना लिखना है कि सभी जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन इसमें शरीर का संगठन स्तर अनेक प्रकार का होता है, इसमें जो उनका संगठन स्तर होता है अनेक प्रकार का होता है। और जैसे कि पहला अगर देखें हम लोग, तो पहला है कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। पहला क्या है, कोशिकीय
स्तर का शरीर संगठन। अगर इसमें देखें तो स्पंज अर्थात पोरीफेरा संघ के जीव जंतु इस प्रकार का संगठन स्तर प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ ये लिखना है कि स्पंज अर्थात पोरीफेरा संघ के जंतु इस प्रकार का संगठन स्तर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसमें कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों में पाई जाती हैं। इसमें कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों के रूप में पाई जाती है। ठीक ना। और इसमें संगठित ऊतक नहीं बनती और यह एक सरलतम प्रकार का संगठन होता है। और इसमें संगठित ऊतक नहीं बनती। इसमें संगठित ऊतक नहीं बनती है। ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों ऊतक स्तर का शरीर। और इस प्रकार का जो संगठन होता है याद रखना कहाँ पाया जाता है, पोरीफेरा में। पोरीफेरा यानी कि स्पंज में। तो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोशिकीय स्तर शरीर संगठन जो होता है वो पोरीफेरा समूह में पाया जाता है। बस इतना याद कर लेंगे बस। दूसरा हमारा क्या है, वह है ऊतक स्तर का शरीर संगठन। ऊतक स्तर का शरीर संगठन देखें तो समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहा जाता है, टिश्यू। तो याद रखना समान प्रकार की कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति संरचना व कार्य में समान हो उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। भले लिख लेंगे इसमें इस प्रकार का शरीर संगठन संघ सीले टेरेटा के सदस्यों में पाया जाता है। ठीक ना, याद रखना। इसमें अगर देखें तो विभेदित कोशिकाएं अस्थायी और उपकला स्तरों का निर्माण करती हैं। ठीक ना। और यहाँ पे ऊतक की बात आई है तो थोड़ा ऊतक हम लोग जान लेते हैं कि ऊतक हमारा क्या होता है। तो ऊतक रखेंगे समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अर्थात ऊतक वे होते हैं जो उत्पत्ति संरचना व कार्य में समान होती हैं। ठीक है ना। अब तीसरा आपका आता है ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन। ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन। तो यह किस में होता है, तो यह संघ प्लेटी हेल्मिन्थिनीज के चपटे कृमियों में ऊतकों से सरल अंगों का निर्माण होता है। प्रत्येक अंग
एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने हेतु अनुकूलतम होता है और इसमें ऊतकांग स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि संघ प्लैटीहेल्मिंथीज के चपटे कृमियों में ऊतकों से सरल अंगों का निर्माण होता है, और प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने हेतु अनुकूलतम होता है और इसे ही ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। इसे ही ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। और चौथा आता है हमारा, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों कि अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। तो अगर इसमें देखें तो एनेलिडा से कार्डेटा तक के सभी जीव जंतु ऊतक तंत्र स्तर संगठन के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो संघ एनेलिडा से कार्डेटा तक के सभी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतक परस्पर मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और अंग एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न करता है और यही जो होता है अंग तंत्र भी कहते हैं। और ये हमारा अंग तंत्र स्तर के शरीर के संगठन के आधार पर आता है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग सममिति के आधार पर ही हम लोग वर्गीकरण करेंगे। और ये हमारा क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर हमारा 4 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।